प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक सुंदर सी पोएम पढ़ेंगे, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ठीक है, इसका शीर्षक है कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं। जो एक छोटा बच्चा है, आप जैसे इसमें अपनी बुक में भी देखेंगे या इसमें देख रहे होंगे, छोटा बच्चा है वो ये सोचता है कि टीचर जो है भगवान से भी बढ़कर हैं और वो बहुत मानते हैं टीचरों को। सभी बच्चे मानते हैं, जैसे आप जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, स्पेशली नर्सरी वाले, उनके अंदर ये फीलिंग रहती है कि टीचर तो बहुत बड़ी चीज़ है और वो कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो उसी के बारे में ये पोएम लिखी गई है, पीटर डिक्सन ने लिखी है। तो इसमें यही बताया कि एक छोटा बच्चा एक टीचर के लिए क्या क्या सोचता है। तो देखो क्या लिखा है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी टीचर कहाँ जाते हैं। व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब शाम के 4 बजते हैं या स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, तो सभी टीचर कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज। डू माने क्या, दे माने वे, लिव माने रहते हैं, इन द हाउसेज माने घर में। क्या वे लोग भी घर के अंदर ही रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे भी अपनी सॉक्स धोते हैं। सॉक्स धोने का मतलब है कि बच्चे सॉक्स बहुत ज़्यादा गंदी करते हैं। बच्चे जब अपने क्लास में बैठते हैं तो जूते निकाल के बैठते हैं, या खेलने जाते हैं तो ऐसे ही सॉक्स में खेलते रहते हैं। तो बच्चों की सॉक्स बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और जूते ना निकालें तो भी गंदी होती है, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। तो उसी से इनका बच्चे का हास्य है कि कहने का तात्पर्य यही है कि जो सॉक्स हैं, क्या वो टीचर वो भी अपने आप धोते हैं, क्या वे भी हमारी तरह घरों में रहते हैं। ठीक है, अर्थात जब स्कूल बंद हो जाता है तो क्या सभी टीचर, ये सभी टीचर कहाँ जाते हैं। क्या वे भी घरों के अंदर रहते हैं, क्या वे भी मोजे साफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई। सारी रेड मार दी पूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले स्टेंजा में क्या लिखा है कि बच्ची ये सोचती है कि क्या स्कूल बंद होने के बाद क्या ये सभी टीचर कहाँ जाते हैं, क्या वे भी घरों के अंदर रहते हैं, और क्या वे भी अपने मोजे धोते हैं। आगे क्या लिखा है, डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी। दूसरे स्टेंजा में लिखा, डू दे वियर पजामाज, क्या वे भी पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे भी टीवी को देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वो भी अपना नाक पकड़ते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम खेलते हैं। बच्ची कह रही है कि जैसे हम आपस में खेलते हैं, एक दूसरे का नाक पकड़ते हैं या अपना नाक पकड़ते हैं, तो क्या टीचर भी ऐसा करते हैं। तो ये बच्चे की एक कल्पना के बारे में बता, बच्चा कैसा सोचता है उसके बारे में बता। देखो आगे क्या लिखा है, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड। तो इसमें लिखा, डू दे लिव विद अदर पीपल। डू माने क्या, दे माने वे, लिव माने रहते हैं, विद अदर पीपल माने दूसरों के लोगों के साथ। क्या वे भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके भी माता पिता होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी वे भी बच्चे रहे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे भी कभी गंदे रहे या गलत रहे। तो बच्ची ऐसी कल्पना कर रही है कि क्या वे भी दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं, क्या उनके भी मम्मी डैडी हैं, क्या वे भी कभी बच्चे रहे हैं, और क्या वे भी कभी गलत हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टेंजा में देखो क्या लिखा है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। अब इसमें ये बता कि डिड दे एवर, डिड का मतलब भी यहाँ क्रिया पहले आ जाती है, तो क्या के मतलब में निकलता है, एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग को गलत बोला है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कभी ऐसा किया है, गलत किया है।
डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियाँ की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वे भी हमारी तरह बच्चों की तरह कोने में खड़ी हो गए, उन्होंने पनिशमेंट लिया है, दंड लिया है। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैंक, पिंच का मतलब होता है चुराना और फ्लैंक का मतलब है उसके रैपर से, समझ लीजिए। यदि उन्होंने किसी का रैपर चुरा लिया या चॉकलेट चुरा ली तो क्या उनको भी कभी ऐसे ही दंड दिया गया है। तो इस स्टेंजा में ये दिया गया कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी अपना जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो ठीक से नहीं किया। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने भी कभी गलतियाँ की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैंक्स, अगर उन्होंने किसी का कोई सामान चुरा लिया, क्या वे भी हम बच्चों की तरह ही उनको भी कोने में जाके दंड दिया गया या कोने में खड़े होने के लिए कहा गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखो बच्चों। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। तो बच्चे यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं कि जैसे बच्चे गंदे हो जाते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो डेस्कटॉप के ऊपर जो उनकी बेंच होती है उसके ऊपर कुछ लिखते रहते हैं, किताबें खोते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बता कि डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स। हिम बुक्स का मतलब है यहाँ पे जो हिम का मतलब होता है धार्मिक किताब से, मतलब समझ लीजिए। क्या उन्होंने भी कभी अपनी किताबें खोई हैं। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने भी कभी, ग्रीन्स का मतलब है वेजिटेबल से, क्या उन्होंने भी कभी अपनी हरी सब्जी को छोड़ा है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जी को छोड़ा है। डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर कुछ लिखा है। स्क्राइबर मतलब जो हम किसी चीज़ से लिख देते हैं उसके ऊपर। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे भी कभी, उन्होंने भी कभी गंदे कपड़े पहने हैं, गंदी जीन्स वगैरह पहनी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये लिखा है आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इट इन ए पोयम दैट दे कैन रीड टू यू। अब लास्ट में जो लास्ट सिंजाइस में जो लड़की है वो ये सोचती है कि आज मैं भी किसी टीचर के घर पे तक जाऊंगी, उसका पीछा करते करते और ये देखूंगी और उसी को अपनी पोयम में लिखूंगी ताकि उसको आप लोग भी पढ़ें। तो क्या लिखा देखो, आई विल फॉलो वन, मैं एक टीचर को आज फॉलो करूंगी, पीछा करूंगी। बैक होम टुडे, टुडे माने आज, बैक माने पीछे, होम माने घर तक। आज मैं एक टीचर का घर तक पीछा करूंगी। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, आई विल माने मैं, फाइंड आउट माने पता लगाना, व्हाट दे डू वे क्या करते हैं, मैं ये पता लगाऊंगी कि टीचर लोग क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोयम, उसके बाद मैं इसको एक पोयम में लिखूंगी। दैट दे कैन रीड टू यू, और जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, ये एक कविता थी, बहुत सुंदर सी कविता थी जिसमें एक बच्चे की सोच को दर्शाया गया, एक बच्चे की इमेजिनेशन को बताया गया कि एक छोटे बच्चे कैसे कल्पना करते हैं और वो टीचर को कितना महत्व देते हैं, अर्थात वो टीचर को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये छोटी सी पोयम है, इसको आप पढ़ लेना और इसके वर्ड्स मीनिंग में लिखवाऊँगा। लेसन नंबर 8 के भी क्वेश्चन आंसर आज कराऊँगा और इसके भी करवा देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों से ये कहना है कि अपने होमवर्क को नीटली करके रखें। एक दिन अभी देखो स्कूल भी अगर खुलने वाले होंगे तो सभी का होमवर्क देखा जाएगा,
तो सभी बच्चे ध्यान दें कि अपना काम समय पर पूरा कर लें। धन्यवाद। मत बना।